Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all IGNOU MA Sociology student. देखिए आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जिस भी ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आपका कोई भी मीडियम है, फर्स्ट ईयर की हम बात करेंगे, सेकेंड ईयर की हम बात करेंगे, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा के बच्चों के लिए यहाँ पे ये वीडियो बेनिफिशियल है। अब द थिंग इज यहाँ पे मैं क्या क्या इनिशिएटिव है, क्या क्या चीजें एक बार बात कर लेती हूँ। जो पुराने बच्चे हैं उनको पहले से चीजें पता है। आई नो लास्ट मोमेंट पे चीजें 2.5 महीना बचा है, लास्ट मोमेंट नहीं कहूंगी, बहुत से बच्चे तो पढ़ना ही मई लास्ट में एग्जाम से 4 दिन पहले स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए वी हैव द थिंग्स। हमारे पास यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, काफी सारी टॉपिक्स है। बाकी पेड क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है। पेड क्लास में ये नहीं है कि मैं आपको पूरी बुक कंप्लीट करवा रही हूँ, पेड क्लासेस में ऑल्सो वी आर कवरिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट है MSO1, MSO2, MSO3, 0 इज अ कोड। मैं जनरल लेवल पे आपको बता रही हूँ, 0 भी साथ में है इनके, बट यहाँ ये 4 हमारे सब्जेक्ट हैं। अब इन 4 सब्जेक्ट को पूरा पढ़ाना, आपको पता है पूरे साल का सिलेबस है, एक सब्जेक्ट की 2 बुक 8 बुक यहाँ पे हो जाएगी। अच्छा, आपको फर्स्ट ईयर का ही पढ़ना है, बट मैं फर्स्ट ईयर और एज वेल एज सेकेंड ईयर का भी पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे MSOE1, MSOE2, MSOE3 एंड MSOE4 रहता है, राइट। और इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और है, MPS3 और MPS16। अब डिपेंड करते हैं कि आप में से किन बच्चों ने क्या 4 सब्जेक्ट लिए हैं, बट मुझे तो 6 के 6 डिलीवर करने पड़ेंगे यहाँ पे सारे बच्चों के लिए। तो क्या रहता है यहाँ पे 6 और 4 के 10 सब्जेक्ट में पूरे कंप्लीट डिटेल नोट्स बना के करा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बॉस। मतलब इतना नहीं टाइम मैं मैनेज कर सकती हूँ कि मैं ये सब कुछ रिटर्न नोट्स बना के आपको पूरे कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड करूँ, और उतना आप भी नहीं टाइम डिवोट कर सकते हो। दैट आई नो बहुत से बच्चे उतना टाइम नहीं डिवोट कर सकते हैं, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि या तो आप जॉब कर रहे हो या आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। देखिए आई एम सॉरी अगर किसी को स्पीड थोड़ी तेज लग रही हो, आई ट्राई कि मैं थोड़ा धीरे बात करूं, बट ठीक है, मैं कोशिश करूंगी इस चीज पे मैं वर्क करूं, बट थोड़ी सी स्पीड नॉर्मल से आई थिंक तेज है। और ये सब बातें देखो, मुझे लगता है ये सब नॉर्मल बातें हैं, कोई पढ़ाई का टॉपिक नहीं है कि कुछ बहुत मेजर मिस हो जाएगा, तो इस पर इतना टाइम नहीं लगाते हैं। मेन सीधे बात करेंगे जब, तब थोड़ा मैं ट्राई करूंगी धीरे बोलने की। अभी 10 मिनट की बात को अगर 5 मिनट में खत्म कर दे तो क्या बुराई है, 5 मिनट आपके सेव हो रहे हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जरूर देखनी है। कोई बच्चा अगर पेड टॉपिक लेगा भी तो वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट जरूर देखेगा, क्योंकि पेड में मैं यूट्यूब नहीं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, पेड में अलग टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। पेड में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आपको नोट्स के साथ मिलता है टॉपिक, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों उस टॉपिक के नोट्स रहते हैं, राइट। हिंदी इंग्लिश दोनों में वो टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉजिटिविज्म है, राइट, अगर हम पॉजिटिविज्म पढ़ रहे हैं, यथार्थवाद पढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिविज्म का दोनों इंग्लिश हिंदी में वो टॉपिक आपको समझाया गया वहां पे होगा, और वो आपको एक्टिव 20 टॉपिक ईच सब्जेक्ट, जैसे 20 कम से कम है, 20 से ऊपर भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के 80 हो गए, सेकेंड ईयर के 4 सब्जेक्ट आपके तो 80 मानो, जो भी 4 आप चूज करोगे, बट ये सारे अवेलेबल वहां पे रहने वाले हैं सब। इसके 20 टॉपिक, इसके 20 टॉपिक। मैं ट्राई करूंगी एग्जाम से पहले 20 से ऊपर ही टॉपिक इनको मैं आपके कवर कर दूं। अभी हमारे पास 2.5 महीना है। व्हाट नेक्स्ट? अब यूट्यूब पे हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आप देखेंगे फर्स्ट ईयर के यूनिट 1 to 4, MSO1 जो हमारा है उसका मैंने यूनिट 1 to 4 आपका कवर करा हुआ है, राइट। यूनिट 1 to 4 जो है वो मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, कहीं पे बोर्ड पे लिख के, कई नोट्स के थ्रू। तो 4 तक यूनिट कंप्लीट है। मैं रिज्यूम करूंगी फ्रॉम यूनिट 5, लेकिन वो मैं बिल्कुल भी नोट से नहीं करूंगी। इस तरीके से मेरे पास एक बुक होगी MSO1 की और सारे सब्जेक्ट की। ये मैं जितने मैक्सिमम कोशिश करूंगी, जितने सब्जेक्ट मैं आप लोगों को करा सकूं उतने मैं यहाँ पे आपको कराऊं। मेरे पास एक बुक होगी अवेलेबल यहाँ पे इन हैंड, और उस बुक में से मैं यूनिट 5 का आपको ये टॉपिक है, ये चीजें है, थोड़ा फास्ट बताऊंगी बोल के, सो दैट एक थोड़ा सा ओवरव्यू माइंड में आ जाए, कुछ चीजें क्लियर हो जाए। बाकी विद नोट्स टॉपिक कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्या कंटेंट है, आपको जो याद करनी है, वो सब चीजें यू विल गेट ऑन द पेड क्लास 20 टॉपिक। फास्ट ट्रैक बिल्कुल एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ के अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए हम चीजों को, दैट इज देयर, राइट, दैट इज देयर। और यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट पे भी है, दैट इज देयर। और यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट पे भी आप वो देखिए, उसके बाद यहाँ पे पहुंचे। मैं कोई पेड क्लास का भी फॉर नाउ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोलती भी नहीं हूँ। जो बच्चा अप्रोच करता है मैं उसे बता देती हूँ ऐसी चीजें हैं, राइट। आप देख रहे हो बहुत ज्यादा मैंने चैनल पे डेली बेसिस पे से वीडियो नहीं डाली हुई है, तो मेन पर्पज मेरा ये बताना था। बट देखो अगर आप ये सोचोगे कि इससे काम हो जाए, तो मैं कह रही हूँ गारंटी नहीं है मैं सारे सब्जेक्ट पूरे करा पाऊंगी। आप लोग भी समझ सकते हो, राइट। आप लोग भी स्टूडेंट हो, टाइम देते हो, तो आपको भी पता है कि उतना पढ़ना
कंप्लीट करना फिजिबल नहीं हो पाएगा, तो ये 10 सब्जेक्ट है, तो आई कैन नॉट गारंटी कि मैं सारे कंप्लीट करा दूंगी, बट आई विल ट्राई कि इसी तरीके से देयर विल बी अ रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, मैं रिकॉर्ड कर लूंगी यहाँ पे आपके सारा जो भी यूनिट्स होंगी फर्दर, और फिर स्टार्ट करके देखते हैं कितनी समझ में आती है। MSO 1 की यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, इसी तरीके से सेकंड ईयर का कोई एक सब्जेक्ट बना लेंगे, एंड देन आई विल मेक द प्लेलिस्ट, मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी और आपको सारी चीजें एक जगह पे मिल जाएंगी। कुछ कुछ सब्जेक्ट की जैसे MSO 1 की यूनिट 1, 2, 3, 4 पूरी हो चुकी है, ऐसे ही मैं चेक कर लूंगी कि इनकी कितनी कितनी यूनिट अवेलेबल है, मतलब कितना कितना टॉपिक अवेलेबल है, उससे आगे मैं प्रोसीड करूंगी और उसी प्लेलिस्ट में मैं इन टॉपिक्स को ऐड कर दूंगी। सो होप इट इज क्लियर। ये 2 आपके यहाँ पे ईयर है, ये उनके सब्जेक्ट हैं, ये उनका सब्जेक्ट कोड है, ये 4 तो पढ़ने ही पढ़ने, एग्जाम देना है, इन 6 में से 4 चूज करने होते हैं, आपको पता है आपने कौन से चूज करे होंगे। चीजें दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जून में 2 दिसंबर में 2, टाइम निकाल के चलते फिरते वीडियो सुनने में कोई बुराई नहीं है, राइट। प्लस अगर आप किसी एग्जाम के लिए और प्रिपेयर कर रहे हो जहां पे सोशियोलॉजी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी के MCQ आने हैं, वहां पे भी आप थोड़ा सा बेसिक क्लैरिटी के लिए इस चीज को यूज कर सकते हैं। डन। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू कन्वे कि अब 2.5 महीना बचा है, तो थोड़ा सा हमें भी पेस में आना पड़ेगा। बाकी इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, अभी अगर रुकना भी है तो रुक जाओ, बाद में और 15-20 दिन बाद ये आप कंटेंट जो है वो ऐप से देख सकते हो, इसके लिए रुक जाओ, अभी रुकना है तो फॉर नाउ। तब तक YouTube निपटाओ, YouTube वाला कंटेंट निपटाओ, YouTube निपटा चुके हो अगर तो फिर यहाँ के लिए आप सोच सकते हैं। क्लियर? इन केस यू हैव एनी अदर डाउट, आई नो एग्जाम से पहले बहुत सारे डाउट होते हैं, जो बच्चे नए हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, लाइक फर्स्ट ईयर के एग्जाम देंगे तो थोड़ा सा घबराहट होती है, कैसे होगा, कर पाएंगे, नंबर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, बेसिक परसेंटेज बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, पेज भरने पड़ते हैं, कितना लिखना पड़ता है, इतना याद कैसे करेंगे, इतना सारा सिलेबस है, लेकिन करने 5 ही क्वेश्चन है बॉस, 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखो कितना, ऐसा नहीं है 5 आ गए वही 5 करने हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 5 करने होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है 5 छोड़ सकते हो, आप चूज कर सकते हो कि आप उनमें से कौन से 5 क्वेश्चन करोगे, तो इतनी लिबर्टी मिल रही है। लुक एट द पॉजिटिव साइड। और जब एडमिशन लिया है तो थोड़ी तो पढ़ाई हमें करनी पड़ेगी, बिल्कुल ना पढ़े, कॉपी ना उठाएं, एग्जाम से एक दिन पहले देखें तो फिर माइंड फ्यूज होता है, लिंक नहीं कर पाओगे। बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे थिंकर, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, फिर उसके बाद इतना प्रेजेंट करना कि एग्जाम में आप 500 जो वर्ड लिमिट है, और आपकी लैंग्वेज में कहूं मैं पेज भरने हैं, 4 से 5 पेज भरने हैं, तो वो एकदम से आप नहीं सीख सकते हो कि आज रात में हम कल सीख ले। जिस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल एक अच्छी है वो बिल्कुल टॉपिक को पढ़ के माइंड में रख के वहां पे कुछ भी प्रेजेंट कर सकता है, बट जो बच्चे थोड़ा उसमें एवरेज पे आते हैं, उससे नीचे आते हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, उनको कुछ चीजें पहले से देख के और इवन आईवेल से याद करके भी जानी पड़ सकती है, तो उसमें कोई बुराई कि इस चीज में नहीं है। क्लियर? बाकी आई विल वेट, किसी का भी कोई और डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, कुछ कॉमन डाउट होंगे तो मैं और वीडियो बना दूंगी, नहीं होंगे तो आई विल एड्रेस, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। बाकी अगर आपको कुछ और डाउट है, आप लोग मुझे एजुकेशन हॉटस्पॉट के इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल मैंने क्रिएट करा है आपका, मैंने टेलीग्राम पे, देखो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज करोगे, उससे होगा क्या, अगर आपका कोई डाउट है इंस्टा पे मैसेज करोगे तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको आंसर दे दूंगी, राइट। ऐसी क्वेरी है जिसका अगर ऑडियो में रिप्लाई करना है, यस नो नॉर्मल बात है, तो वो आप कमेंट ही कर सकते हो, वहां पे मिल जाएगा जवाब। प्लस टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिंक शेयर करा था व्हाट्सएप चैनल का, दैट ऑल्सो यू कैन फॉलो। व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लो, डरने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप फॉलो करेंगे तो बाकी लोगों को नंबर विजिबल हो जाएगा, किसी को नहीं होगा। इवन अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है ना, मुझे भी आपका नाम विजिबल नहीं होगा, बस ये है कि जो भी मैं फॉरवर्ड करूंगी, नाम और नंबर कुछ भी विजिबल नहीं होगा, जो भी मैं कंटेंट, जो भी मैं शेयर करूंगी यहाँ पे, वो मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह आप लोगों से शेयर करती रहूंगी, सो दैट आप लोग अपडेटेड रहें कि कंटेंट एग्जैक्टली क्या आ रहा है। कुछ नोट्स होंगे, पीडीएफ होगी, वो भी मैं अगर मुझे लगेगा कि जो शेयर करनी है वो कर दूंगी। पेड क्लासेस वाली सिर्फ पेड क्लासेस के लिए, दैट इज देयर ऑन द ऐप। बाकी जो मुझे कुछ कंटेंट शेयर करना होगा, दैट आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। ओके, सो दैट इज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड। इस 2.5 महीने के प्रोसेस में जुड़ते हैं, साथ में एग्जाम देते हैं अच्छे से और एग्जाम क्लियर करते हैं। So thank you everyone. We'll wait for your queries. We'll wait for your response. We'll wait for your excitement that you want कि ये सीरीज प्रॉपर हर सब्जेक्ट की हम लोग करके कवर करें। हाँ, नोट्स फॉर्म में नहीं होगी, मैं बार बार बता रही हूँ। रिटर्न कहानी नहीं होगी, रिटर्न कहानी के लिए यहाँ और यूट्यूब से हेल्प आपको मिल जाएगी। ओके, ये थोड़ा सा बस क्लैरिटी के लिए चीजें हैं, जिससे आपको भी लगे कि हमने कवर कर लिया और हमारे एक एक पढ़ते जो है वो धीरे धीरे खुल रही हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और हम चीजों को लिंक कर पा रहे हैं। सो दैट्स ऑल. थैंक यू एवरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास of the next subject. Thank you.